नारद जी की ताज़ा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस बीच में प्रचार अभियान जो है वो भी जोरों पर है। वोटिंग का भी दौर जारी है, दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो भी जारी है। और अभी मैं रायपुर कोर्ट के भीतर हूँ और अब बार रूम के भीतर मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं रायपुर लोकसभा के जो प्रत्याशी कांग्रेस के प्रमोद द्विवेदी अभी यहाँ पर आए हुए हैं। लंच टाइम चल रहा है और ऐसे में वो वकील लोग जो है उनसे मिल रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं सीधे। प्रमोद भैया, आप आज वकीलों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लंच का टाइम है और सिर्फ 2-3 दिन बचे हुए हैं अभी आचार संहिता खत्म होने में। तो फिर अभी जब जैसे प्रचार अभियान आप समाप्त कर देंगे तो क्या रहा मिलने का आज? नहीं, ये तो हमारे से रेगुलर हमारे कोई बड़े भाई हैं, कोई दोस्त हैं, कोई यार हैं। बहुत सारे लोग कॉलेज में पढ़े हैं, बहुत सारे लोग जूनियर रहे हैं। तो एक औपचारिकता जो होती है वैसे 365 दिन हम लोग मिलने वाले लोगों में से। मैं वोट नहीं मांगने आया हूँ, ये सब मेरे दोस्त साथी लोग हैं और इनसे रूबरू हम लोग होते रहते हैं, इसलिए सहयोग। कांग्रेस का जो लीगल सेल है उसने अभी 2-3 दिन पहले कांग्रेस का जो लीगल सेल है उसने 2-3 दिन पहले नमो टीवी पर एक किया था। भैया अभी साथ में गए हुए थे, कांग्रेस भवन का जो मुख्यालय है वहाँ पर ये लोग गए हुए थे। उस पर आपका क्या कहना है, जो जिस तरीके टीवी पर ये प्रचार सारी चीज़ चल रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि किसी में भी प्रचार करें, कोई मुद्दों पर आधारित चुनाव होना चाहिए ना। बिना मुद्दे के चुनाव लड़ना, पाकिस्तान कोई चुनाव का मुद्दा हो सकता है क्या? आपके यहाँ 2 करोड़ जो बेरोजगार हैं उस पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर, बेरोजगारों पर बात होनी चाहिए। तो यहाँ तो सबसे बड़े दुर्भाग्य 1947 के बाद ये पहला प्रत्याशी है जो अपने नाम में वोट नहीं मांग रहा है। तो जो अपने नाम में ही वोट नहीं मांग रहा है तो उससे काम की क्या आदमी उम्मीद रखेगा? हम लोग अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी पर वोट मांग रहे हैं। हम ये बुद्धिजीवी लोग हैं और इन्होंने हमको काम सिखाया और रायपुर शहर में आज जो काम चल रहा है वो इनसे पूछ कर किया है, इसलिए आपको सारे डेवलपमेंट दिख रहे हैं। मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो मैनिफेस्टो पर भी भाजपा काफ़ी बात कर रही है। वो उसका कहना है कि जब राष्ट्र का एक मैनिफेस्टो जारी हो चुका था पहले जन घोषणा पर, उसके बाद आपने रायपुर में अपना मैनिफेस्टो जारी किया। इसको लेकर आप क्या कहें? उनका कहना है कि ये भरोसे वाली बात नहीं है, आपका भरोसा नहीं केंद्र पर, इसलिए आपने ऐसा किया। चूँकि उनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है ना। आज मैं रायपुर के लिए क्या करना चाहता हूँ, रायपुर शहर की 14 लाख जनता पूछेगी तो आप भी तो पूछोगे कि फ्यूचर में आप क्या करोगे, तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या केंद्र का वो मैनिफेस्टो ला कर दूंगा? मुझे अपने रायपुर के विषय में आज वो तो बनाना पड़ेगा ना विज़न। आज सुबह 6 बजे से गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, यहाँ से शुरुआत होती है कि लहरें उठी है, बातें चली है। कल के दिन ये पूछेंगे मुझसे तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे को पूछेंगे मैनिफेस्टो तो राष्ट्रीय है, आप रायपुर के लिए क्या करेंगे, तो मैं क्या बताऊँगा? ये वो लोग क्यों जारी नहीं कर पा रहे हैं? वो किसके आधार पर चुनाव? पूरे छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी का फोटो नहीं लगा। क्या छत्तीसगढ़ में एक भी भाजपा के नेता नहीं बचे हैं क्या जिनका फोटो लगा सके या उनके ऊपर कोई विश्वास कर सके? सब अविश्वसनीय हो गए इनके यहाँ। आपका फोटो की बात करी तो आपकी फोटो पर भाजपा ने अभी कंप्लेन करी है कि आपने प्राइवेट घरों में अपने पोस्टर बैनर लगाए हैं और सरकारी संपत्तियों पर आपने अपनी बैनर्स लगाए हुए हैं। कोई प्रूफ है क्या उनके पास? बिना प्रूफ के वो जो दफ्तर है ना, शिकायत दफ्तर, वहीं पे बैठे रहते हैं। जैसे ही खुलता है कागज और कलम लेकर वही काम कर रहे हैं। तो सारे मुद्दों पर, सारी बातों पर, जितनी भी चीज़ें हैं उन सारे मुद्दों पर प्रमोद द्विवेदी जी हमारे साथ थे और उन्होंने अपनी सारी बेबाक राय रखी। उन्होंने बताया हर मुद्दे पर उनकी जो राय थी, उन्होंने उन सारी बातों को करी कि यहाँ पर वो प्रचार प्रसार करने के साथ ही सारी चीज़ें कैसे मिलना है, सारी चीज़ें, इनकी जो तैयारी है लोकसभा चुनाव के लिए वो अभी लगातार जारी है और जब चुनाव प्रचार खत्म हो उसके पहले की सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं। रायपुर से खबरची न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राकेश के साथ सुनील सुधाकर पांडे की रिपोर्ट।